हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है बियर्स लॉ एंड लैम्बर्ट लॉ। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बियर्स लैम्बर्ट लॉ। ये अलग अलग डेरिवेशन है, बियर्स लॉ अलग, देन लैम्बर्ट अलग और बियर्स लैम्बर्ट अलग। तो आज की वीडियो में रहेगा बियर्स लॉ एंड सेकंड वन इज़ लैम्बर्ट लॉ। तो बियर्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। पहला मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। जब हम एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को पास करते हैं एक होमोजीनियस सॉल्यूशन से, ये कोई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है, इसको हम पास करेंगे किसी होमोजीनियस सॉल्यूशन से, द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो हमारी डिक्रीज है किसकी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन में, विथ थिकनेस ऑफ अ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की थिकनेस के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशन, इस होमोजीनियस सॉल्यूशन के। डिक्रीज है तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आएगा। डिक्रीज किस में है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन में तो डी हो गया, विथ थिकनेस यानी dx इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो वह देख लीजिए, जब हम किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को यहाँ पास कराते हैं I0, ये पास करा रहे हैं ये मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को किसी होमोजीनियस सॉल्यूशन से, तो डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की इंटेंसिटी में डिक्रीज विद द थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द होमोजीनियस सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं बियर्स लॉ। तो ये था हमारा बियर्स लॉ, ये सिर्फ इतना ही है यहाँ पे को। देन नेक्स्ट है लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ में क्या है, देखिए वही है डायग्राम सेम। जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास कराते हैं किसी होमोजीनियस सॉल्यूशन से जिसकी थिकनेस dx होगी, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पासेस थ्रू अ होमोजीनियस सॉल्यूशन, so decrease in the intensity of radiation with the thickness of solution is directly proportional to the intensity of the incident light। अब देखिए यहाँ पे को क्या डिफरेंस था बियर्स लॉ में और क्या डिफरेंस है लैम्बर्ट लॉ में। लैम्बर्ट लॉ में यहाँ पे कुछ चेंज विथ कंसंट्रेशन था, जबकि यहाँ पे क्यों क्या है, चेंज इन इंटेंसिटी है। और बियर लैम्बर्ट लॉ में इंटेंसिटी एज वेल कंसंट्रेशन है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब हम किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास कराते हैं किसी होमोजीनियस सॉल्यूशन से, तो ये इसकी इंटेंसिटी इनिशियल थी, ये फाइनल है। तो चेंज इन इंटेंसिटी या डिक्रीज इन इंटेंसिटी विद द थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, वही है चेंज इन इंटेंसिटी विद थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो यहाँ पे को हमारा एक कांस्टेंट k आ गया। फिर आई को हम साथ लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा k डॉट dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे ओवर इंटेंसिटी I0 टू I हुई है, तो यहाँ पे को हम लिमिट लेंगे I0 टू I, और ये आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे को जाएगा dx तो 0 टू x, तो k हमारा कांस्टेंट था तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस रहेगा, log I0 k x 0 टू x। तो यहाँ पे क्या देखिए माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। हमारा क्या हो जाएगा, पहले फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ भी के एक्स माइनस के जीरो, उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है तो ऐसे ही रहती। अब यहाँ पे को क्या हो गए, यहाँ पे का जो हमने माइनस था वो हमने इस साइड भेज दिया, तो यहाँ पे हो गया माइनस के एक्स। उसके बाद ये फॉर्मूला होता है एल एम माइनस एन इजकस टू लॉग एम अपॉन एन। तो वही है, यहाँ पे को दोनों जगह था तो एल आई अपॉन I0 कर दिया, यहाँ पे के एक्स ऐसे ही रहा। अब यहाँ पे कोई लॉग हटा तो ये एक्सपोनेंशियल में आ गया, I अपॉन I0 ये एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I0 एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स। तो इसी को हम बोलते हैं लैम्बर्ट लॉ। फ्रॉम इक्वेशन 2, इस इक्वेशन में हम देखिए वैल्यू पुट आउट कर देंगे, तो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगी 2.303 लॉग I अपॉन I0 इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अब सेम ऐसे ही रहेगा, ये जो 2.303 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी लॉग I अपॉन I0। इस पूरे को हम एक कांस्टेंट का नाम दे देंगे, इसको बोलेंगे एब्जॉर्बेंस, और ये क्या हो जाएगा एब्जॉर्बेंस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एप्सिलॉन। तो k इज इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन के एक्स। तो ये था हमारा लैम्बर्ट लॉ। तो होप सो आप लोग को क्लियर हुआ होगा क्या था लैम्बर्ट लॉ, क्या था बियर्स लॉ। और अब इससे मिलके बनेगा बियर्स लैम्बर्ट लॉ, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। नोट्स के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी, उसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल में आके इन नोट्स को इजीली आपको मिल सकते हैं। तो हमारे आज की टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं लैम्बर्ट लॉ और बियर लॉ के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।